मुझे बहुत पसंद है, जरा एक बार मुझे सुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार अंदाजा करो कि आज आप कहते हो तो मैं नात सुनाता हूँ, आप फरमाइश करते हो तो शायर साहब नात सुनाते हैं। उसकी किस्मत का आलम क्या होगा जिससे खुद आका कहे कि नात सुना। सुभान अल्लाह। आका फरमाते बूसरी जरा वो नात मुझे सुना, तो अल्लामा बूसरी सपने में आका को नात सुना रहे हैं। ज़हन में रखिए, सपने में नात सुना रहे, एक शेर सुनाया, दो शेर सुनाया, तीन शेर सुनाया, चार शेर सुनाया, सुनाते जा रहे। इधर वो नात सुना रहे, उधर आका अपने हाथ मुबारक आका का हाथ मुबारक उसके जिस्म के जिस हिस्से से गुजरता है लकवे का असर खत्म होता जाता है, बीमारी का असर खत्म होता जाता है। इधर वो नात पढ़ के खत्म किए, आका ने अपना हाथ पूरे जिस्म पर फेर दिया तो पूरे जिस्म से बीमारी खत्म हो गई। अब जब आका जाने लगे तो आका ने फरमाया, अल्लामा तूने नात बड़ी अच्छी कही है, नजराने के तौर पर मैं तुझे एक रुमाल देता हूँ। और जेबे मुकद्दस से एक रुमाल निकाला और अल्लामा के तकिए के नीचे रख के आका तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी सुनिए, सुनिए, ध्यान दीजिए। जब आका चले गए ना तो अल्लामा की नींद टूट गई, नींद टूट गई। हम आप सपना देखते हैं जी, 4-5 लोग ही देखते हैं। मेरी आदत है, मैं जहाँ बोलता हूँ, इससे बड़े बड़े मजमे में भी बोलता हूँ तो सारे लोगों से बुलवाता हूँ ताकि जहन में बात घुस जाए। सपना देखते हैं ना? जी जी। तो हम सपना देख रहे हैं कि प्लेन में, और जब सपना टूटता है तो कहाँ होते हैं? बिस्तर पर, अपने घर पे होते हैं। हम सपना देख रहे हैं कि लंदन बैरिज में घूम रहे हैं, और जब नींद टूटती है तो अपने झोपड़े में। ये हमारे और आपके सपने का हाल है। अल्लामा ने भी तो सपना ही देखा जी। अरे बोलो जी जी। अल्लामा ने भी तो सपना ही देखा कि आका आए, मैंने आका को नात सुनाया, आका अपना हाथ मेरे जिस्म पर फेरा और सालों साल से जिस बीमारी के लिए ठीक नहीं हो रहा था ठीक हो गए। सपने ही में तो देखा। अल्लामा जब नींद टूटी ना तो अल्लामा ने जहन पे जोर दिया कि कोई खुशबू आ रही है। कह दो सुभान अल्लाह सुभान। कोई खुशबू आ रही है, और ऐसी खुशबू के जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू ना सुनी। फिर दिमाग पे जोर दिया कि मैंने कोई सपना देखा, आका आए थे, मैं नात सुना रहा था, आका मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहे थे तो मेरे जिस्म से बीमारी खत्म हो रही थी। हाथ उठा रहे हैं तो हाथ उठ रहा है, पैर हिला रहे हैं तो पैर हिल रहा है, उठ के बैठ गए तो बैठा जा रहा है, और खड़े हो गए तो खड़ा भी हुआ जा रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर दिमाग में जोर दिया कि आका ने नात सुनाने के बदले में एक रुमाल भी तो दिया है, और आका ने तकिए के नीचे रखा है। तो चलते देखते हैं, तकिया उठा के देख रहे हैं तो रुमाल भी रखा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, जो सालों साल बीमार रहे और अचानक रातों रात ठीक हो जाए, उसकी खुशी का ठिकाना होगा? बहुत खुश होगा ना वो, बहुत ज्यादा खुश होगा। फजर की नमाज हो गई, नमाज के बाद अल्लामा अपने आंगन में टहल रहे हैं। जब टहल रहे हैं ना तो घर वाले बेदार हुए, और घर वाले ने जब देखा तो सब दंग रह गए। सबों ने कहा, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया? सालों साल तो बिस्तर पे पड़ा रहा, हम डॉक्टर दिखाते दिखाते थक गए तो ठीक ना हुआ, ये रातों रात कौन डॉक्टर आ गया जो तुझे ठीक करके चला गया? अल्लामा कहते कोई डॉक्टर नहीं थे, मदीने से मदनी ताजदार आए थे तो मुझे रातों रात ठीक करके चले गए। कहा कैसे हुआ जरा बता तो कहा कि ठीक है तुम्हें बताएंगे, लेकिन पहले हम अपने दोस्तों को बता के आते हैं। होता है ना, जब कोई खुशी मिलती है तो जी करता है पहले अपने दोस्तों को शेयर करें, फिर किसी को बताओ। तो अल्लामा ने कहा कि घर वालों से ठीक है तुम्हें बता देंगे, मगर पहले अपने दोस्तों को बता के आते हैं। अल्लामा घर से निकले, शहर की गलियों से गुजरते गए। उसी शहर में एक अल्लाह का मजजूब सिफत वली था, जिसे ना कोई खाने देखता, ना पीने देखता, ना कोई नहाने देखता, ना किसी से बात करने देखता, ना किसी से कोई मामला करने देखता, सिर्फ रास्ते के किनारे बैठा रहता, तस्बीह पढ़ता रहता। लोग उसे इग्नोर करते थे, पागल समझते थे, दीवाना समझते थे, कोई उसे कुछ पूछते थे ना उसके पास जाते थे। अल्लामा उसी रास्ते से गुजर रहे थे कि जिस रास्ते के किनारे वो मजदूर बैठा हुआ था। जब अल्लामा उस मजदूर को क्रॉस किया ना, पार किया, अभी 1-2 कदम पार किए थे कि पीछे से वो मजदूर, जिसे शहर के कोई लोग औकात नहीं देते थे, उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे, कोई उसे समझते नहीं थे, पागल समझते थे, सब इग्नोर करते थे। जब अल्लामा उसको क्रॉस किए तो वही पागल, वही मजजूब पीछे से पुकारा और पुकार के कहा, अल्लामा सुना है कि तूने कोई नबी की नई नात लिखी है, मुझे लिखा के जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा खड़े हो गए। यार नात तो लिखी है, लेकिन मैंने दिमाग में लिखी है, मैंने किसी कागज पे नहीं लिखी, किसी किताब में नहीं लिखी। अरे मैं तो अब तक किसी घर वाले को नहीं सुनाया, मैंने रात आका को सुनाया, वो भी सपने में सुनाया। इतने दूर इसे कैसे पता चल गया? अल्लामा ठहर गए। फिर थोड़ी देर के बाद कहा, अल्लामा ने कहा कि ठीक है लिखा देंगे, कह के फिर आगे बढ़े। फिर एक कदम बढ़ाए, फिर पीछे से मजदूर पुकारा, अल्लामा अरे सुना है तूने नबी की शान में कोई नई नात लिखी है, अच्छी लिखी है, मुझे लिखा के जा, मुझे याद करनी है। अल्लामा कहते ठीक है लिखा देंगे, पहले दोस्तों को बता के आते हैं। कह नहीं अभी लिखा के जा। करे बता के आने से लिखा देंगे। कह नहीं अभी लिखा के जा। जब 2-3 बार बात हुई ना तो मजदूर पीछे से पुकारा, कहा अल्लामा अभी वो नात लिखा के जा, नहीं तो फिर ये भी कहूंगा कि वो
से जा जो नबी ने तुझे देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो अल्लामा के पैर में जंजीर पड़ गए, अब पीछे आ गए, आके बगल में बैठे। यार नात तो मैंने लिखी मगर दिमाग में लिखी, मैंने किसी को सुनाया तक नहीं। और रुमाल रात को सपने में आका ने मुझे दिए, इतने दुख तुझे कैसे पता चल गया? तो उस मजदूब ने कहा कि अल्लामा तुझे पता नहीं, हमारे नबी कहीं भी जाते हैं तन्हा नहीं जाते, गुलामों को साथ ले गुलामों को साथ ले जाते हैं। कल रात जब तेरे घर आका तशरीफ लाए और नात तू नात सुना रहा था, आका तुझे शिफा दे रहे थे, तो आका के पीछे गुलाम बनके मैं भी तो खड़ा था। सुभान अल्लाह। या तो नबी के गुलामों को जब इतना पता है कि सपने में कोई क्या देख रहा है, तो नबी को क्या पता नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिब अब इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो फजीलत पर नबी की इख्तियार पर बातें करूंगा। अब थोड़ी इस्लाही पहलू पर बात करता हूँ। करूँ जी इस्लाही पहलू पर बात करूँ, पसंद करेंगे साहिब? इस दुनिया में हमेशा रहना नहीं, कुछ दिन की जिंदगी फिर चला जाना। आज परेशानी यह है कि गांव में जाके घर में जाके पूरे गांव में घर घर सर्वे कर लीजिए, किसी घर में सुकून नहीं है सुकून? किसी के घर में टेंशन है, किसी के घर में बेबरकती है, किसी के घर में बीमारी है, टेंशन है। वजह क्या है? आज वो दिन भी देखना पड़ता है कि जवान बेटा बूढ़े बाप के गले में हाथ डालकर धक्के देता है, जवान बेटा बूढ़े माँ बाप के सामने बदतमीजी करता है। वजह क्या? वजह उस जवान को बिगड़ने में उस बूढ़े का भी हाथ है। ये जितने जवान हैं यहाँ जिनकी शादी हुई है या जिनकी नहीं हुई है, अगर होगी, अगर तुम चाहते हो कि जब तुम बूढ़ा बनो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी खिदमत करे, चाहते हैं ऐसा? जी चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो शुरू से प्रैक्टिस शुरू करो, शादी करो। जब आपकी बीबी के पेट में बच्चा आए उसी दिन से काम शुरू करना है। आज की मेडिकल भी मानती है कि माँ के पेट में बच्चा हो तो माँ जो रोल प्ले करेगी बच्चे की जिंदगी पर वही असरअंदाज होगा। माँ के पेट में बच्चा है, माँ गाना सुनती है तो बच्चा उसी फिक्र का होगा। माँ के पेट में बच्चा है, माँ झगड़ा करती है तो बेटा उसी तरह का होगा। माँ के पेट में बच्चा है, माँ गंदी सोच रखती है तो बेटा भी गंदी सोच वाला होगा। हाँ, माँ के पेट में बच्चा है और माँ कुरान पढ़ती है तो बच्चा भी नेक पैदा होगा। ये पानीपत करनाल एक जगह है जहाँ एक अल्लाह के वली हैं, हजरत अबू अली शाह कलंदर। जब ये पैदा हुए तो पैदा होने के बाद रोने लगे, तो पैदा होने के बाद हर बच्चा रोता है, ये भी रोने लगे। लेकिन एक दिन हुआ रो रहे, 2 दिन हुआ रो रहे, 3 दिन हुआ रो रहे, 4 दिन हुआ रो रहे, 1 महीना हो गया मुसलसल रो रहे हैं। ना किसी को खाने देते, ना किसी को चैन से रहने देते। सुबह रोते, दोपहर रोते, शाम रोते, मुसलसल रोते हैं। हर तदबीर कर ली, हर हकीमों को दिखा लिया, मगर बच्चा चुप ना हुआ। उसी के दरवाजे से एक अल्लाह के वली का गुजर हुआ। उस अल्लाह के वली के कान में जब इस बच्चे की रोने की आवाज पहुंची ना, तो वो अल्लाह का वली ठहर गया और ठहरने के बाद कहा, इस घर में जो बच्चा रो रहा है ना, आगे जाके अल्लाह का वली बनेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर वालों ने कहा, कैसी बात करते हो, 1 महीने से हुआ है, किसी को चैन से रहने नहीं देता, परेशान कर दिया है, हर वक्त रोता। आप कहते हो अल्लाह का वली होगा? कहाँ अल्लाह का वली होगा? कहा ये तो चुप ही नहीं रहा, बच्चे को बाहर लाओ। जब बच्चे को बाहर लाया गया, इस अल्लाह के वली ने कुछ पढ़ के उसके कान में फूंका, दूसरे कान में फूंका, बच्चा रोना बंद कर दिया। अब सुभान अल्लाह। घर वालों ने कहा, हम तो 1 महीने से परेशान है, आपने क्या पढ़ दिया, बच्चा चुप हो गया। उस अल्लाह के वली ने कहा, इस बच्चे की माँ हाफिज कुरान है। कहा हाँ हाफिज कुरान है। कहा जब बच्चा माँ के पेट में था, माँ रोजाना कुरान पढ़ती थी, बच्चा माँ के पेट में कुरान सुन सुन के बड़ा होता था। बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई है। जब बच्चा दुनिया में आया, माँ नापाक हो गई, कुरान पढ़ना बंद हो गया, बच्चे की ग़िज़ा बंद हो गई, बच्चे की खुराक बंद हो गई। अब जब आज मैंने कुरान पढ़ के उसके कान में दम कर दिया है, उसे खाना मिल गया है, बच्चा चुप हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत। बच्चे की तरबियत शुरू करो। अच्छा, जब बच्चा पहले बोल ले, एक 2 लफ्ज बोलता है, अभी हकला हकला के तोतला तोतला बोलता है ना, पहले तोतला के बोलता है। तो इमाम गजाली फरमाते कि जब बच्चा हकला हकला के बोले तो उसे लफ्ज अल्लाह सिखाओ। क्या सिखाओ? लफ्ज अल्लाह। सारे बोलिए लफ्ज अल्लाह। सब बोल दीजिए अल्लाह। अब छोड़ दूंगा, अब नहीं रखूंगा, बोल दीजिए एक बार। क्या? लफ्ज अल्लाह। अल्लाह बोलने से 40 नेकियां मिलती है, 40 गुनाह मिटते हैं। लफ्ज अल्लाह बोला कीजिए। इमाम गजाली फरमाते जब बच्चा हल्का हल्का बोले तो उसे लफ्ज अल्लाह सिखाओ।
उसे उसके सामने रिपीट करते रहो, अल्लाह 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 रिपीट करते रहो। देखना जब तुम उसके सामने कहोगे अल्लाह 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 अल्लाह, तो जवाब देगा अब्बा 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 अब्बा। सुभान अल्लाह, इमाम गजाली फरमाते तू क्या समझता है, तुझे खुद अब्बा कह रहा है? नहीं नहीं, मेरा रब कहलवा रहा है कि देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़िए, बच्चा अब चलने लगा, अभी लड़खड़ा के चल रहा है। देखिए बच्चे सफेद कागज होते हैं, उस पे जो लिखिएगा वही लिखा रहेगा, वो मिटेगा नहीं। पहली बार जो लिख जाएगा तो बच्चे सफेद कागज है, लड़खड़ा के चल रहे हैं। उसे नफरत मत सिखाओ, मोहब्बत सिखाओ। बेशक बेशक। आज हम आप क्या करते हैं, बच्चा हल्का हल्का चलता फिरता है, ए पड़ोस के घर मत जाना, हमारा झगड़ा, चाचा से बात मत करना, हमारा लफड़ा। यार छोटा बच्चा है, सफेद कागज है, कोरा कागज है, उसे आप नफरत सिखा रहे। यही वजह है कि जब वो बेटा बड़ा होता है तो वही नफरत बाप को दिखाता है और बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकालता है। अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दो। 99% उलमा जिनके सीने में कुरान और हदीस है, माँ बाप के वफादार है, चेक कर लीजिएगा। माँ बाप के वफादार है। माँ बाप से बदतमीजी वही करता है जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म नहीं है, या तो फिर इस्लामी तरबियत नहीं, इस्लामी माहौल नहीं है। एक पैगाम और, अपनी औरतों को पर्दे की ताकीद कीजिए। समझ, पर्दा जरूरी है, इस्लाम में पर्दा बहुत जरूरी है। अपनी औरतों को पर्दे की ताकीद कीजिए। यार कैसे मर्द हैं आप कि आपकी औरत आपकी इज्जत बेपर्दा दूसरों के सामने घूमे और आप कुछ ना बोले। आप मर्द हुए, मैं आपको मर्द नहीं मानता, नहीं। गैरत होती तो हमारी इज्जत दूसरों की निगाह की जीनत ना बने, यह है गैरत। पर्दा कितना जरूरी है, नबी के घर को देखो, 6 साल की सैयदा ज़ैनब है, 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं है। 6 साल की बच्ची घर पे बैठ के कुरान पढ़ रही है, सर से दुपट्टा सरक जाता है। हजरत फातिमा वहां से चल के आती है, दुपट्टा उठा के सर पे रखती है। सैयदा ज़ैनब पलट के पूछती, अम्मी आपने दुपट्टा मेरे सर पे क्यों रखा? हजरत फातिमा फरमाती है, बेटी जिस बच्ची के सर से दुपट्टा गिर जाता है, तेरे नाना उससे नाराज हो जाता है। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था कि सैयदा ज़ैनब 6 साल की बच्ची रोने लगती है, अम्मी से लिपट के रो रही है। माँ चुप करा रही है, चुप जा मगर रो रही है, अरे चुप जा मगर रो रही है। सैयदा ज़ैनब रोते रोते कहती है, अम्मी नाना से कहना इस बार मुझे माफ कर दे, आगे ज़ैनब सर तो कटा देगी लेकिन सर से दुपट्टा गिरने ना देगी। सुभान अल्लाह। और यही हुआ करबला में। जी। क्या क्या ना हुआ, मगर पर्दा साथ ना छूटा। ज़ैनब, यार अपनी औरतों को घर पे बैठा के ताकीद करो कि बेपर्दा घर से बाहर नहीं जाना, जब भी निकलना पर्दे के साथ निकलना, जरूरत पर निकलना। आज भी दुनिया में है सैयदा फातिमा की कनीज़े, तभी तो दुनिया कायम है। ये जो फिलिस्तीन में बमबारी हुई ना, फिलिस्तीन में बमबारी हुई थी, एक टावर पूरा तहस नहस हो गया, एकदम चकनाचूर हो गया, मलबे में तब्दील हो गया। उस टावर में जितने लोग थे सब शहीद हो गए। लेकिन कुछ घंटों के या 24 घंटे या 48 घंटों के बाद उसी टावर से, उसी मलबे से, टूटे फूटे बिल्डिंग से 4 औरतें निकली जिंदा। मगर जब निकली ना तो पूरे निकाब के साथ, पूरे पर्दे के साथ निकली। सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह तो बोलो। पूरे पर्दे के साथ निकली। तो ये अमेरिकी पुलिस, ये ईसाई यहूदी फोर्स मजाक उड़ाने लगी। देखो देखो इन मुसलमान औरतों को देखो, इनका बाप मर गया, इनका भाई मर गया, इनका शौहर मर गया, इनका खानदान खत्म हो गया, मगर ये अब भी पर्दा कर रही है। तो एक औरत ने पलट कर जवाब दिया था, वो नादान सुन, मेरा बाप जरूर मर गया है, मेरा शौहर जरूर मर गया है, मगर मेरे नबी की शरीयत अब भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी गैरतदार औरत दुनिया में है। जी। जब ही तो दुनिया चल रही है। दुनिया चल रही है। बगदाद में जब बमबारी हुई, बम गिरे ना, तो एक घर से अचानक जब बम की आवाज आई तो हड़बड़ाहट के साथ एक और बच्ची बाहर निकली, भाग होगा ना आपके यहाँ भी, अगर हो जाए तो घर में कोई रहेंगे, उसको होश रहेगा कि मुझे क्या लेना क्या नहीं लेना, भागना है बस। वो भी औरत भागी, तो पर्दा दुपट्टा नहीं था उसके पास, वो भाग गई, बाहर भागी। जब बाहर भागी ना तो एक पत्रकार आ गया सामने फोटो खींचने के लिए। जब फोटो खींचने के लिए पत्रकार सामने आया ना तो औरत हाथ जोड़कर रोने लगी और रोकर कहने लगी, भाई मेरी फोटो मत खींचो, मेरी तस्वीर मत खींचो, इसलिए कि मेरी तस्वीर खींच के तुम पेपर में छापोगे, न्यूज में दिखाओगे, मेरी तस्वीर मत खींचो। तो पत्रकार ने कहा कि क्यों ना खींचो? कहा इसलिए ना खींचो कि मैं गौसे पाक की शहर में रहती हूँ। कह दो सुभान अल्लाह, मैं गौसे पाक की शहर में रहती हूँ, जब मेरी तस्वीर तुम पेपर में छापोगे, न्यूज में दिखाओगे, तो दुनिया क्या कहेगी कि गौसे पाक की शहर की लड़कियां बेपर्दा रहती हैं। ऐसी गैरतदार औरत हमारे समाज में क्यों नहीं है? आज हमारे औरतों को, हमारी बेटियों के घरों में देखिए, अलमारियों में दर्जनों कपड़े हैं मगर बेपर्दे की है। और सैयदा फातिमा के पास एक ही चादर, मगर किसी ने आज तक उसे बेपर्दा नहीं देखा।
सुभान हमारे पास कपड़े की फरावानी, मगर फिर भी बेपर्दे की। और सैयदा फातिमा के पास एक चादर, वो भी चादर तार तार हो गई, फट फट के तार तार हो गई। एक दिन सरकार गए ना, तो सैयदा फातिमा उस चादर को छिपा रही है कि कैसे दिखाऊं इतनी फट गई है, कैसे दिखाऊं। तो आका जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आका फरमाते फातिमा मत छुपा इस चादर को। इस चादर को क्यों छुपा रही है? अरे ये वो चादर है कि जिसे जन्नत की हूरें सर पे रखने के लिए बेताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार अपने घर में पर्दे की ताकीद कीजिए, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दीजिए। मैं कितना टाइम है? हाँ, खत्म करें। मैं नात पाक के 2-3 शेर पढ़ूंगा और आखिर में मैं ये चाहूंगा कि जितने लोग बैठे हैं अपने नामा या अमाल में नेकियों में इजाफा करने के लिए मेरे साथ मेरे अंदाज में जो दरूद मैं पढ़ूंगा सबको पढ़ना है। पढ़ेंगे? फुल साउंड में पढ़ेंगे? इतने साउंड में पढ़िए ताकि जो लोग गए हैं उसे पता चल जाए कि अब क्या हो रहा है। माइक वाले साहब अगर हैं तो थोड़ा साउंड और थोड़ा इको दीजिए। मैं जिस अंदाज में पढ़ता हूँ, जो मुखड़ा है ये दरूद पाक का है, सारे लोग पढ़े, सवाब मिलेगा। और यकीनन सरकार मदीने से देख रहे हैं कि रात के इस अखीर पहर में भी मेरे दीवाने, मेरे मानने वाले दरूद पढ़ रहे हैं। पढ़िएगा मेरे साथ। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। आज दीवाना बन के पढ़िए और कसम खा के मैं इसके जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर दीवानगी के साथ सिर्फ नबी को राजी करने के लिए कि नबी सुन रहे हैं पढ़िएगा ना, तो यकीनन यही दरूद हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। मगर दीवानगी के साथ पढ़िए। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले। এটা তো मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला के आ गए आमिना, आ गए आमिना की गोद में महबूब खुदा। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। अब जो शेर पढ़ने के लिए मैंने शुरू किया उस शेर को सुनिए। पहले पस मंजर देखिए, बैकग्राउंड। आका अभी पैदा हुआ, समझिए कि आका जिस सुबह शादी के वक्त पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, तो पैदा होने के बाद अपनी मुकद्दस माँ की मुकद्दस गोद में सोए। तो हजरत आमिना किसको गोद में लेके बैठे हैं, शायद की जबान से सुनिए। बस एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पढ़े। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, अर्शे आजम का वो मेहमान लिए बैठी है, अर्शे आजम का वो मेहमान लिए बैठी है, मजहरे सूरय रहमान लिए बैठी है, आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है, आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है, कि वो नबी जिनका फरिश्तों ने भी खुतबा है पढ़ा। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला।
शेर और सुने। इरशाद इरशाद एक शेर और सुना दो। इरशाद। अभी 12 रबीउल अव्वल के हवाले जी या इरशाद। फिर एक दूसरा शेर सुन लीजिए। इसमें क्या एक शेर है, एक शेर सुन लीजिए कि उसके दो लफ्ज का माना पहले सुन लीजिए। जर्रा, जर्रा कहते हैं बालू के एक दाने को, बालू के समझे, और जबल कहते हैं पहाड़ को। तो शायर कहता है कि नबी के दर का एक जर्रा यानी बालू के एक दाने के बराबर का हिस्सा पहाड़ से भी बड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कंवल फूल जानते हैं, कंवल फूल जानते हैं, तो उसकी रंगत प्यारी होती है, लेकिन इसकी रंगत सरकार की रंगत से, सरकार की रंगत इसकी रंगत से कहीं आला। सुभान अल्लाह। बेशक इन जुमलों को समझ लेने के बाद अब वो शेर सुनिए तो